प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5 का सलूशन करने से पहले उसमें कौन से मेथड्स, कौन से तरीके यूज़ होंगे, इसके बारे में हम आज बताएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.5 यानी 7.5 का परिचय। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से दिए हुए हैं। आपको याद होगा एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो मैंने दिया था, वहाँ पर हमने बताया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 7.2 में हमने बताया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। समाकल की विधियां। तीन बताया था हमने। नंबर 1 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यानी आंशिक भिन्न विधि। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 के पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हमने दिया था, उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड डिटेल बताया था। एक्सरसाइज 7.3 में इसको बताना चाहिए था मगर नहीं बताया, इसको बताना चाहिए था नहीं बताया। तो 7.3 हो गई, 7.4 हो गई। अब आज इसका नंबर लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.4 में दूसरे मेथड से क्वेश्चन लगाए गए थे। वहाँ भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया गया था, मगर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहाँ पर नहीं यूज हुआ था। एक्सरसाइज 7.45 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से दिए हुए हैं। इसलिए आज के हम लेक्चर में हम आंशिक भिन्न विधि से समाकलन कैसे किया जाता है इसको हम बताएंगे। क्लियर? तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यानी आंशिक भिन्न विधि से समाकलन कैसे ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको वेरी बेसिक चीज हम बताएंगे
कि आंशिक भिन्न किसे कहते हैं, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें जब मालूम रहेंगी तभी बड़ी चीज़ समझ में आएगी और उसमें आसानी होगी। नहीं जानते हो तब भी मैं आंशिक भिन्न क्या होती है, आंशिक भिन्न पहले मैं बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आंशिक भिन्न यानी जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यदि कोई भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो और उसको दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया जाए और फिर सरल किया जाए, फिर वही भिन्न प्राप्त हो जाए, तो उन भिन्नों को हम आंशिक भिन्न कहेंगे या पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन किस भिन्न का होता है? ऐसी भिन्न जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अब उचित भिन्न हो तो भिन्न जो है दो तरह की होती है, एक होती है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी होती है अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, उचित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जैसे देखो 1/2, 2/3, 4/7, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। जैसे इसी को पलट दो, 3/2 या 7/4, या अंश और हर दोनों बराबर हो तब भी, जैसे 3/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। ये तो ही संख्या के फॉर्म में, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम गिनती और संख्या की बात ना करके, तो हमने आपका फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यानी जूनियर क्लास में हम आपको ले गए समझाने के लिए। यहाँ पर हम चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन का होता है। अब देखिए, अगर दो फंक्शन, दो पॉलिनोमियल px और qx हों, दो पॉलिनोमियल px एंड qx, दो बहुपद, तो px अपॉन q x where qx does not equal to 0, px अपॉन qx जहाँ qx does not equal to 0 को कहते हैं परिमेय फलन, को परिमेय फलन यानी रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन कहते हैं। हमें यहाँ पर फंक्शन ही के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। क्या हमने कहा? यदि px और qx दो बहुपद हों, दो पॉलिनोमियल हों, तो यदि px एंड qx दो बहुपद यानी पॉलिनोमियल हों, तो px अपॉन qx को परिमेय फलन या रेशनल फंक्शन कहते हैं। अब px अपॉन qx में यदि px लेस देन qx, यहाँ दो कंडीशन हो गई। यदि px अपॉन qx में px की घात छोटी है qx की घात से, तो
पी एक्स अपान क्यू एक्स को क्या कहेंगे हम? कहेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। बस में आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप देखो ऊपर वाला क्या है? पी एक्स, नीचे वाला क्या है? क्यू एक्स। ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। आप देख रहे हो ऊपर यानी अंश की घात अधिकतम क्या है? 1 है, और हर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो अंश की घात यानी पी एक्स की घात लेस देन क्यू एक्स की घात, यानी एक्स अंश की घात हर की घात से कम है, इसलिए एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, उचित परिमेय फलन कहेंगे। पहली बात होगी। और दूसरी बात, यदि एक्स अपान क्यू एक्स में पी एक्स की घात ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है? तो पी एक्स अपान क्यू एक्स को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए एक्स प्लस 2 अपान या 2x प्लस 3 अपान x प्लस 1। ऐसे आप देख रहे हो ऊपर की घात 1 है, नीचे की भी घात 1 है, यानी घात सेम है। पी एक्स और क्यू एक्स की घात सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, अगर घात ज़्यादा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स प्लस 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पी एक्स यानी अंश की घात हर की घात से ज़्यादा है, तब भी इसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। इससे फर्क क्या पड़ा? अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम भाग दे करके इसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन उचित परिमेय फलन को ही पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में बदला जा सकता है। अब आंशिक भिन्न क्या है इसको बता रहा हूं मैं, तब अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आप पूरी तरह से नहीं समझे होंगे। आप आंशिक भिन्न क्या है? अगर कोई भिन्न दी हुई है उसको सरल कर लीजिए, आप दो भिन्न में बदल लीजिए। जैसे ऐसे दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? लघुत्तम इसका हो गया 6, 2 3 6, 3 एक अन्यम 3, 3 दूनी 6, 2 एक अन्यम 2, तो आ गया 5/6। इस 5/6 को हम क्या कहेंगे? ये भिन्न है, और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, लेकिन इसको हम कहेंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न कहेंगे। ये फ्रैक्शन है, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझ आ गई? ये तो हो गया संख्या के आधार पर हमने आपको समझाया कि दो
इस भिन्न को हमने दो छोटी छोटी भिन्न में, दो अलग अलग भिन्न में बांट दिया, जिसका योगफल यही आ रहा है। तो इस छोटी छोटी भिन्न को जो छोटे छोटे सरल किए हैं, इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न कहेंगे। और एग्जांपल लेते हैं हम आपको, 2/x - 2 -1/x - 1, इसको सरल करें, देखें क्या आता है। लघुत्तम हो जाएगा x - 2 × x - 1, x - 2 से डिवाइड करो तो 2 × x - 1 हो जाएगा। x - 1 से डिवाइड करेंगे तो x - 2 आएगा, तो -1 × x - 2। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, 2x - 2 - x -1 × -2 + 2 हो जाएगा, अपान इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे, x² - x -2x + 2। दिस इज इक्वल टू 2x - x x हो गया, और -2 + 2 = 0 हो गया। ठीक है, 2x - 2 - x + 2, तो 2x - x = x हो गया, अपान x² - 3x + 2। आप देख रहे हो, इस भिन्न में से इस भिन्न को घटा रहे हैं तो ये भिन्न आ गई। इसका मतलब इस भिन्न को हम दो पार्ट में बांट दिए, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। ये हमारी भिन्न हो गई, ये क्या हो गई? आंशिक भिन्न हो गई। ये हो गई हमारी आंशिक भिन्न, ये हो गई हमारी भिन्न हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, तो आंशिक भिन्न में आप देख रहे हो x की घात 1 है, यानी अंश की घात 1 है, और हर की घात 2 है, यानी अंश की घात हर की घात से कम है। यानी हम कहेंगे कि ये कैसी भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? उचित भिन्न है। ये क्या है? उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी उचित भिन्न को ही 2 या 2 से अधिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है। बस में आ गई। इसीलिए हमने यहाँ बताया था कि अगर अंश की घात हर की घात के बराबर हो, या अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? अंश से हर से भाग दे करके घात को, ऊपर वाली घात को कम कर लेंगे। तब उसके बाद जो है हम जो है उसको प्रॉपर जो भिन्न आएगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, और तब उसी को ही हम आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। बस में आ गई। चलिए, अब देखिए, ये जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, उचित परिमेय फलन है, इसको सरल करने के, इसको इंटीग्रेट करने के, इसको समाकलन करने के 4 तरीके हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके 4 रूप हो सकते हैं, 4 टाइप। टाइप 1, टाइप 1 क्या टाइप 1 है? यदि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड रैखिक, रैखिक माने लीनियर हो, तथा उसकी पुनरावृत्ति ना होती हो। जैसे ऊपर ऐसे हो px + q, ये बहुपद है, और नीचे हो x - a × x - b, इस रूप में।
टाइप टू, यदि हर का गुणनखंड रैखिक हो तथा कुछ गुणनखंड की पुनरावृत्ति माने रिपीटिशन हो, पुनरावृत्ति हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल। देखो रैखिक गुणनखंड है, मगर एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू बी है, यानी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो, एक्स माइनस बी का होल क्यूब। ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड, मगर इसका रिपीटिशन हो रहा है, यानी स्क्वायर है। तीसरा टाइप थर्ड, यदि हर का गुणनखंड रैखिक भी हो तथा द्विघाती बहुपद हो, दोनों हो, रैखिक उसका एक गुणनखंड हो और द्विघाती बहुपद हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए हो गया रैखिक गुणनखंड, और बहुपद क्या हो गया, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। तो इसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तीसरा टाइप फोर, यदि हर का गुणनखंड में रैखिक हो तथा द्विघाती बहुपद का गुणनखंड का पुनरावृत्ति हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए लीनियर रैखिक गुणनखंड हो गया, और दूसरा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऐसे भी हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से चार टाइप के हमारे परिमेय फलन चार टाइप के हो सकते हैं, लेकिन चौथा टाइप जो है हमारे सिलेबस में इस टाइप का क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में नहीं दिया है। तीन टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है। आप ये लेक्चर समझ जाओगे, आज की क्लास समझ लोगे तो एक्सरसाइज 7.5 आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो टाइप 1 का मैंने पहले क्वेश्चन लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, पी एक्स प्लस क्यू अपान इस तरह कर लेते हैं, फोर एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव
इसका हमें जो है इसको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो पहले टाइप का एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने के पहले मैं एक आपको थोड़ा सोचने के लिए 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आप इस पर विचार करो कि इसको कैसे लगाएं। एक है x+3 अपॉन x² - 2x - 5 एंड 4x - 3 अपॉन 3x² एंड 5x - 3x प्लस 2x एंड -5। अगर हमें कहें कि इसको आप इंटीग्रेट कीजिए dx अगर हम कहें कि इस इंटीग्रैंड को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, क्योंकि आप कहोगे सर आप बता चुके हो, क्योंकि जो है ये है हमारा px + q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, आप यही कहोगे, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में आप कहोगे सर हम पढ़ चुके हैं px + q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c का रूप का हो अगर हमारा फंक्शन, हमारा इंटीग्रैंड, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम नीचे जो है एक कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद जो है देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू होता है कि नहीं लागू होता। अगर नहीं लागू होता है तो उसको पूर्ण रूप बना लेते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का फार्मूला लग जाता है, इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट, यही कहोगे, क्योंकि दोनों फंक्शन px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। लेकिन अब यही ध्यान देने की बात, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अब चूंकि आप इसके पहले जो पढ़े हो, अब आज आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हो, आंशिक भिन्न से इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अब सवाल जब आपके सामने ये क्वेश्चन भी दे दिया जाए, ये भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप देखो ये जो क्वेश्चन है, हमने यही क्वेश्चन लिया यहाँ पर, ये फैक्टर है, यहाँ फैक्टर नहीं है। इसका जब फैक्टर करोगे तो यही x - 1 × 3x + 5 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ जाए, दोनों बात एक ही है। तो आप आज की डेट में यानी पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने के पहले अगर ये क्वेश्चन दे दें हम, तो आप जैसे इस क्वेश्चन को लगाए थे वैसे इस क्वेश्चन को भी लगाना शुरू करोगे। क्या करोगे आप, इसमें 3 जो है इसमें ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो आप मानोगे कि अंश बराबर a इंटू d/dx, यही ना, इंटू हर एंड प्लस कांस्टेंट भी लोगे, या ये तरीका अपनाओगे, या उसमें कुछ कॉमन लेकर के पूर्णवर्ग बनाओगे। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, अगर हर का गुणनखंड लीनियर फैक्टर हो सके, लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक फैक्टर, रैखिक गुणनखंड हो जाए या द्विघातीय गुणनखंड हो जाए, तब हम पिछला वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, तब वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही यूज करेंगे। इसलिए इसको आप कान खोल के सुन लीजिए, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दोनों एक ही है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो पहले आप चेक करोगे क्या इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फैक्टर हो रहा है तब उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, मगर इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई। चलिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन ax² प्लस bx प्लस c अगर दिया हुआ है, अगर उसका लीनियर फैक्टर ज्ञात किया सकता है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही लगाएंगे और दूसरे मेथड से नहीं लगाएंगे। क्लियर। चलिए
अब यहाँ पर पहला काम देखेंगे कि अंश में जो वेरिएबल x है उसकी घात हर के घात से कम है कि नहीं है, तो कम है। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 घात है, कम है। उसके बाद दूसरा काम ये करेंगे कि अब इसी के बराबर लिखेंगे, दूसरा काम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर है ही ऑलरेडी हमारा। अब लिखेंगे माना 4x माइनस 3 अपान x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 इजुकल टू, लिखेंगे क्या लिखेंगे, a अपान वेयर a इज कांस्टेंट x माइनस 1 एंड प्लस b अपान 3x प्लस 5। यानी अगर इस टाइप का है तो लिखेंगे दिस इज इक्वल टू a अपान, यही है, इसलिए px प्लस क्यू अपान x माइनस a इंटू, या इम्प्लाइज दैट x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू a अपान x माइनस a प्लस b अपान x माइनस b, ऐसे लिखा जाए पार्शियल फ्रैक्शन के। अगर ऐसे है इसे ऐसे लिखेंगे a अपान x माइनस a प्लस b अपान x माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर ऐसे है इम्प्लाइज दैट, तो लिखेंगे a अपान x माइनस a प्लस bx प्लस c अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसे है इसे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट a अपान x माइनस a प्लस bx प्लस c अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड dx प्लस e अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस टाइप का अगर फंक्शन है हमारा तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन 2 बार आया हुआ है, लीनियर फैक्टर 2 बार आया हुआ है, तो a अपान एक्स माइनस ए प्लस b अपान एक्स माइनस बी, ये आंशिक भिन्न में तोड़ दिया हमने। यहाँ पर देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, मगर ये 2 बार आया है, तो लिखेंगे a अपान एक्स माइनस ए प्लस b अपान एक्स माइनस बी। अच्छा एक बार और लिखा जाएगा प्लस c अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया, यहाँ पर लीनियर रैखिक गुणनखंड है और द्विघातीय गुणनखंड है, तो a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट? यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपान इतना एंड प्लस डी एक्स प्लस ई अपान इतना। लेकिन ये हमारा सिलेबस में एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि 4 टाइप की संभावना बनती है इसलिए चारों टाइप का हमने पार्शियल फ्रैक्शन हमने बता दिया। अब एग्जांपल नंबर 1 आप देख रहे हो, पहले टाइप का एग्जांपल है, टाइप 1 का एग्जांपल है। तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप का है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप का है, तो हम पूरा बराबर लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी अपान। अब क्या करेंगे, हर से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे हर से गुणा करने पर तो आ जाएगा 4x माइनस 3 अपान नहीं खत्म हो जाएगा इक्वल टू ए इंटू, जब इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 कट जाएगा 3x प्लस 5 एंड प्लस इसमें गुणा करेंगे तो b इंटू एक्स माइनस 1। क्या किया हमने, x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 से दोनों तरफ गुणा किया हमने। अब देखिए इसमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। अब लिखेंगे अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x बराबर 1 रखने पर
तो आप देखो, जब x माइनस वन बराबर 0 या x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एक अन्यम 4, 4 में से 3 गए 1 बराबर 3 एक अन्यम 3 हो जाएगा, 3 5 8 8 ये हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 0, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/8 आ गया। a का मान क्या आ गया, 1/8 आ गया। अब जो है हम 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x बराबर माइनस 5/3 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, -5/3 तो 4 5 20 -20/3, x बराबर -5/3 रखना हम लोग को, तो 4 इंटू 4 इंटू -5/3 -3 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो a इंटू 0 0 हो गया एंड प्लस b इंटू एक्स इज इक्वल टू -5/3 -1, सॉल्व कर लो, -20/3 -3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, b इंटू लघुत्तम हो जाएगा 3 -5 -3 तो आ जाएगा, यहाँ लघुत्तम ले लो, लघुत्तम हो जाएगा 3 -20 और 1 तिहाई 3 3 तिहाई 9 इज इक्वल टू b इंटू -8/3, 3 3 कट गया तो आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8b इज इक्वल टू 29, देयरफॉर b इज इक्वल टू 29/8 आ गया। तो b इज इक्वल टू हमारा आ गया 29/8 आ गया। अब हम जो है क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करना है हमको, समाकल ज्ञात करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए, हमने ए और बी निकाल लिया, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, देयरफॉर इंटीग्रेशन नहीं बल्कि अभी तो ए और बी की मान रख देंगे वहाँ पर, देयरफॉर 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू कितना आया हमारा 1/8 अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस b इज इक्वल टू कितना आया है 29/8, तो लिखेंगे 29/8 एंड टोटल अपॉन 3x प्लस 5। ये हमने ए बी का मान रख दिया। हमको इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी का ही समाकलन करना है, इसी का समाकल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का इंटीग्रेशन यानी 1/8 अपॉन x माइनस 1 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 29/8 अपॉन 3x प्लस 5 dx। दिस इज इक्वल टू 1/8 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 29/8 कॉमन ले लो, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 5 dx। आप देख रहे हो फार्मूला आ गया। आप जानते हो इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन a log ऑफ ax प्लस b। दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू ax प्लस b, यहाँ a इक्वल टू 1 है तो जाएगा log ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b, log ऑफ x माइनस मॉडुलस
1 एंड इसका हो जाएगा प्लस 29/8 इंटू log ऑफ 1/a इक्वल टू कितना यहाँ पर है 3 1/3 log ऑफ 3 मॉडुलस 3x + 5 एंड प्लस कांस्टेंट। यहाँ फार्मूला लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन dx/ax + b इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ax + b एंड प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला दोबारा याद होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 1/8 log ऑफ मॉडुलस x - 1 एंड प्लस 8 × 24 29/24 log ऑफ मॉडुलस 3x + 5 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा यही जो है इस क्वेश्चन का जो है समाकल हमने ज्ञात कर लिया। किस मेथड से निकाला? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, आंशिक भिन्न मेथड से। ठीक है, क्या किया हमने इंटीग्रैंड को, समाकल को हमने मान लिया a/x - 1 जो कि लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है। तो a/x - 1 प्लस b/, उसके बाद हर से गुणा किया, उसके बाद गुणांकों की तुलना कर लिया है, बल्कि गुणांकों नहीं बल्कि ऐसे ही आ गया, हमारा मान रखने पर आ गया। तो ए बी की वैल्यू रख दिया हमने और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, फार्मूला लगा दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये तो हुआ हमने जो 4 टाइप हमने बताया था, पहले टाइप का एग्जाम्पल हमने दे दिया। ये टाइप 1 का एग्जाम्पल है। अब हम टाइप 2 का एग्जाम्पल आपको देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। टाइप 2 का एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 x अपान x - 2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे टाइप 2 का है। टाइप 2 को हमने क्या बताया था कि नीचे वाला जो लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, उसमें रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है। तो देखो x - 2 अकेले है और x - 1 अकेले ना होकर के x - 1 इंटू x - 1 यानी x - 1 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर हो चाहे होल क्यूब हो, तो हम कहेंगे रैखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे, माना एक चीज और है, x की घात जो है अंश की घात हर की घात से कम भी है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, उचित परिमेय फलन है। लिखेंगे माना x अपान x - 2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लिखेंगे a/x - 2 प्लस b/x - 1 एंड प्लस c/x - 1 होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो हम लिखते प्लस d/x - 1 होल क्यूब। अब क्या करेंगे, हर से गुणा करेंगे, लिखेंगे x - 2, अब x - 2 इंटू x - 1 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करोगे जब x - 2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बचेगा और यहाँ बचेगा a इंटू x - 2 कट जाएगा तो बचेगा x - 1 होल स्क्वायर और प्लस इसमें x - 1 की एक घात कट जाएगी तो बचेगा क्या, x - 1 इंटू x - 2 बचेगा
यहाँ क्या बचेगा, c इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, a अपान एक्स माइनस 2 है, ए बी सी की वैल्यू लाने के लिए हम एक बार रखेंगे एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, लिखेंगे एक्स माइनस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर 2 रखने पर, अब रखो क्या रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 रख रहे हैं, इसमें इस समीकरण में नहीं, इसमें सॉरी, इसमें रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं x माइनस 2 बराबर 0। तो अब देखो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 रखेंगे तो x की पर 2 हो जाएगा बराबर, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 2, तो 2 में से एक गए, एक का स्क्वायर यानी यहाँ पर a आएगा, और यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0 रख रहे हैं तो पूरा ये 0 बन जाएगा, ये भी x माइनस 2 बराबर 0 रख रहे हैं तो पूरा 0 बन जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आ गया 2, हमारा a का मान निकल आएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी समीकरण में x माइनस 1 बराबर लिखेंगे 0, x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 रखने पर, चलो x बराबर 1 रखो तो x के ऊपर 1 हो जाएगा बराबर, x माइनस 1 बराबर 0 ले रहे हैं तो पूरा a वाला मान 0 हो जाएगा, एंड प्लस ये भी x माइनस 1 तो ये 0 बन जाएगा, और प्लस c, x बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस c, इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो a आ गया और c आ गया। अब लाना है b, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, यानी गुणांकों की तुलना करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ x है, हमको देखिए हमारा c आ गया है, a आ गया है, और b लाना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0 है, 0 बराबर। इधर देखिए, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जब इसको आप खोलोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है। फिर देखो जब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, और b से मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें b है, इसका मतलब हुआ a प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस a की। अब a की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है, a की वैल्यू रख दो, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 2, तो a आ गया, b आ गया और c हमारा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, देयरफॉर ए बी सी का मान रख देंगे, देयरफॉर x अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस 2 यानी 2 अपान एक्स माइनस 2 प्लस बी अपान एक्स माइनस 1 यानी माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 प्लस सी अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है, समाकलन ज्ञात करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इतना बराबर यही तो है, तो पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपान, या मान रख दें पहले
मान तो रख ही दिया है, मान रख दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 2/x-2 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2/x-1, फिर प्लस यहाँ पर dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1/x-1 का होल स्क्वायर dx हो गया। बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 बाहर ले लिया जाए, 1/x-2 dx, यहाँ -2 बाहर ले लिया जाए तो 1/x-1 dx, एंड यहाँ माइनस हो जाएगा 1/x-1 होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन dx अपान ax प्लस बी इक्वल टू log ऑफ ax प्लस बी अपान a, दिस इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू log ऑफ मॉडुलस x-2 एंड -2 log ऑफ मॉडुलस x-1 एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 का होल स्क्वायर dx, -2 हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन x-1 टू द पावर -2, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2 कॉमन है तो आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस x-2 माइनस log ऑफ मॉडुलस x-1 एंड माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक फार्मूला हमने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx इज इक्वल टू 1/a ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 एफ एंड प्लस कांस्टेंट के फार्मूला आप जानते हैं। ax प्लस बी इसी रूप का है तो क्या हो जाएगा 1/a, a माने x का कोएफिशिएंट गुणांक, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 1 है तो लिखा नहीं जाएगा, 1/1 ही रहेगा, या लिख दो 1/1 इंटू x-1 टू द पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, फिर देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n, हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 log ऑफ मॉडुलस x-2 अपान x-1 एंड -1 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x-1 टू द पावर माइनस x-1 टू द पावर -1 हो जाएगा, या लिख देंगे 1/x-1 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इस क्वेश्चन का हमने इंटीग्रल यानी समाकल ज्ञात कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद चलते हैं टाइप 3, तीसरे टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3। अपॉन x-1 इंटू x² प्लस 1, x अपॉन x-1 इंटू x² प्लस 1। आप देखो यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, यानी जिसकी घात 1 है तो उसको रैखिक गुणनखंड कहते हैं, चाहे x-1, x-2, x-3, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 रैखिक गुणनखंड है। यहाँ स्क्वायर है इसलिए द्विघातीय गुणनखंड कहते हैं, x² प्लस 1 हो
चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो, इस तरह से घातीय गुणनखंड हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो। ठीक, तो ये तीसरे टाइप का है। तो क्या करेंगे, a अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। माना एक्स अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस 1 एंड प्लस ए रैखिक द्विघाती गुणनखंड है, रैखिक है या द्विघाती, बी एक्स प्लस सी, द्विघाती रहेगा तो बी एक्स प्लस सी लिखेंगे अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो फिर आगे लिखते डी एक्स प्लस ई अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, हर से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 हमारा है तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अर्थात x बराबर 1 रखने पर तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्लियर। अब हमको b और c निकालना है, तो b और c निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम गुणांकों की तुलना करेंगे। हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे बल्कि गुणांकों की तुलना करेंगे। तो अब देखिए x का गुणांक इधर 1 है, अब इधर जो है x का गुणांक आएगा c आएगा, तो लिखेंगे पहले हम लिखेंगे x के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर देखो x गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, 1 बराबर लिखेंगे। देखो इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा, इसमें x का गुणांक नहीं आ रहा है। अब बी एक्स प्लस एक्स, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस बी एक्स हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, इक्वल टू माइनस बी, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब हमें सी निकालना है, तो सी के लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे। अब लिखेंगे नहीं, हम एक्स स्क्वायर प्लस ए और यहाँ हो जाएगा बी एक्स, गुणा कर ले रहे हैं, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एंड सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 पर एक्स स्क्वायर क्या क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और सी एक्स के साथ क्या है प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए के साथ है माइनस सी। तो एक्स का गुणांक हमने क्या निकाला था, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर एक्स का गुणांक तो सी माइनस बी आ रहा है, तो सी माइनस बी इक्वल टू 1, तो ये गलत हो रहा है। एक्स का गुणांक बी एक्स से मल्टीप्लाई किया हमने
तो माइनस बी एक्स हो गया, और सी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमने सी एक्स हो गया, तो हो गया माइनस बी प्लस सी। तो माइनस सी माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा सी माइनस बी इक्वल टू 1। इससे निकल नहीं रहा है तो पहले हम निकलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए प्लस बी। तो हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है, अब इधर जीरो है तो लिखेंगे जीरो बराबर ए प्लस बी, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू माइनस ए, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू माइनस 1/2, बी इज इक्वल टू माइनस ए। तो हमारा ए आ गया और बी आ गया। अब अचर पद की तुलना करने पर इधर ए माइनस सी है, इधर अचर पद जीरो है, लिखेंगे या एक्स के गुणांक की तुलना करने पर उससे भी आ जाएगा, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है सी माइनस बी, सी माइनस बी, इधर एक्स का गुणांक 1 है, ठीक है, ठीक है। सी माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू सी माइनस बी, इम्प्लाइज दैट हमने सी बी निकाल लिया है, 1 इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू सी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इम्प्लाइज दैट 1/2 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी, इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू आ गया 1/2 के। इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू हमारी निकल गई। चलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें हम जो है ए बी सी का मान रख दे रहे हैं, इसलिए एक्स अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए अपान एक्स माइनस 1, ए बराबर है 1/2 अपान एक्स माइनस 1 एंड प्लस बी एक्स, बी बराबर है माइनस 1/2 इंटू एक्स एंड प्लस सी, सी बराबर है 1/2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो लिखेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी भी इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा क्योंकि यही बराबर ये सब है, तो 1/2 अपान एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 टोटल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस 1 एंड ये देखो प्लस 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 बच रहा है वहाँ पर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया डी एक्स। 1/2 ऊपर कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स प्लस 1 हुआ, और 1/2 को यहाँ ला के रख दिया हमने कांस्टेंट होने की वजह से। अब देखो अंश में दो पद हैं इसलिए दो भिन्न बदल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स माइनस 1 एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स माइनस 1 एंड माइनस कॉमन ले लो, बाहर ले लो तो हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें कहीं से हाँ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है ना, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, भी डायरेक्ट फार्मूला है।
अब इसको लगाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस x माइनस 1 एंड प्लस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो नहीं है यहाँ पर, क्या पर यहाँ पर 1/2 जब कॉमन लिया हमने यहाँ पर तो 1/2 यहाँ भी रहेगा भाई, क्योंकि 1/2 पूरे में है तो 1/2 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ भी रहेगा, छूट गया था तो 1/2 यहाँ भी रहेगा, tan इनवर्स x हो गया। अब बचा इसको इंटीग्रेट करना है, इसको अलग से इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन x dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 है, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाया जाएगा। पुट लिखेंगे, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी के, इम्प्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 के। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 के। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2, x स्क्वायर प्लस 1 का क्या माना हमने t, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया, हो गया यहाँ पर dt बाई टी के 1/2 log ऑफ मॉडुलस टी प्लस कांस्टेंट के 1/2 log ऑफ टी की वैल्यू क्या हमने माना है x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। चलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, किसकी, x dx अपान x स्क्वायर प्लस 1 का आ गया 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास माइनस 1/2 पहले से है, एंड टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन था, उसको हमने आंशिक भिन्न विधि से यानी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से उसको हमने इंटीग्रेट किया, तो हमारा इंटीग्रल आया 1/2 log x माइनस 1 एंड माइनस 1/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c के। इस तरह से हमने आपको 3 टाइप का जो है हमने इंटीग्रेशन बताया। एक और क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जैसे हमने भी बताया था कि अगर हमारा जो रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, जो परिमेय फलन दिया हुआ है, अगर उसकी अंश की घात हर की घात से ज़्यादा हो, यानी वो भिन्न उचित भिन्न ना हो, उचित फलन ना हो, यानी अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो हम भाग दे करके निकालते हैं। मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं उसको भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपान x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो आप देख रहे हो ये तो है तीसरे टाइप का है। किस टाइप का है, तीसरे, क्योंकि हर में लीनियर फैक्टर है यानी रैखिक गुणनखंड है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह का। तो तीसरे टाइप का ये जो है
हमारा आंशिक भिन्न तीसरे टाइप के रूप में बदलेंगे। लेकिन हमने बताया था कि आंशिक भिन्न उसी भिन्न को बदल सकते हैं जिसमें जो भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जो प्रॉपर हो, उचित हो। उचित के मतलब क्या हुआ? अंश की घात हर की घात से कम हो। लेकिन यहाँ पर यक्स की अंश की घात 4 है और हर की घात 3 है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे? इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे बनेगा? तो भाग देंगे इसमें x⁴ में, भाग देंगे। किससे भाग देंगे? x - 1 इंटू x² प्लस, तो गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आएगा? यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा x³ प्लस x³ माइनस x² एंड प्लस x एंड -1 ये आएगा। x³ प्लस x माइनस x² -1 आएगा। अब x पर 3 की घात यहाँ पर है अधिकतम, यहाँ पर है, तो कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x³ हो जाएगा x⁴, x इंटू माइनस x² तो माइनस x³, x इंटू x प्लस x², x इंटू -1 माइनस x, अंडरलाइन करेंगे यहाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस एक कैंसिल हो गया, तो क्या आया? x³ फिर माइनस x² प्लस x। अब x³ यहाँ भी x³ है तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x² प्लस x एंड 1 इंटू -1 तो -1, निशान बदल जाएगा, एक कैंसिल एक कैंसिल एक कैंसिल, तो कितना आया? 1 आया। तो इस तो देयरफॉर ये कितना? इसके बराबर हमारा क्या हो गया? देयरफॉर x⁴ अपॉन x - 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x³ माइनस x² प्लस x -1, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। क्योंकि ये जो आया हुआ है इसी को ब्रेक करने पाया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 के। ठीक, अब हम इसी को इंटीग्रेट करना है, तो अब जो है x प्लस 1 हमारा इसे पड़ा रहेगा। अब इसको निकालना है, माना 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, रैखिक गुणनखंड है, a क्वाड्रेटिक द्विघाती, प्लस क्या हो जाएगा? bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके ए बी सी का मान निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, और प्लस इसकी वैल्यू तो जो यहाँ आएगी रख करके उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क, अगर नहीं आएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें प्रॉपर फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।